गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सूरदास जी का जो लेसन है सेकंड नंबर का उन्हें पढ़ेंगे। यानी ये सूरदास जी का जो लेसन है वो उनकी एक रचना है सुर सागर, उससे लिया गया है। और भ्रमर गीत, भ्रमर गीत क्यों रखा गया है इसका नाम? क्योंकि इन्होंने ये जो रचना है एक भंवरे को माध्यम मान के, भंवरा जो है जो कलियों पर मंडराता है, तो उसे माध्यम मानकर इस रचना को उन्होंने लिखा है। इसीलिए इसका नाम जो है वो भ्रमर गीत है। और गीत का मतलब ये गीत काव्य में लिखा गया है। अपन जिससे इसको पढ़ते हैं तो इससे हमें जो है वो श्रृंगार रस की जो उत्पत्ति होती है। अर्थात श्रृंगार रस कहाँ होता है? जहां पर नायक और नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहां श्रृंगार रस होता है। पहले अपन इनका जो जीवन परिचय है वो हमें ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में जीवन परिचय भी आता है। तो इसको जो मैं बोलूँ वहां आपको अंडरलाइन करनी है। सूरदास जी का जन्म जो है वो दिल्ली के निकट सीही गांव में हुआ। रुणकता आगरा के गऊ घाट, यानी यहाँ तक तो इनका जन्म हुआ सीही नाम पर। और उनका जो गुरु थे, गुरु का नाम था वल्लभाचार्य जी। तो उनकी भेंट वहां कहाँ हुई? छोटा क्वेश्चन भी बन सकता है कि उनकी जो भेंट है अपने गुरु से, वल्लभाचार्य जी से उनकी जो भेंट है वो कहाँ हुई? तो आगरा के बीच एक गऊ घाट था, वहां पर वह अपने गुरु से मिले। उन्होंने सूरदास जी को वल्लभ संप्रदाय से दीक्षित किया। संप्रदाय का मतलब होता है समूह। तो ये वल्लभ संप्रदाय जो है वो विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पिता थे। तो उन्होंने एक समुदाय बना रखा था, और उनका जो बेटा था वल्लभाचार्य, उन्होंने भी इस संप्रदाय को ही आगे बढ़ाया। तो सूरदास जी जो थे वो तो वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, और विठलनाथ जी बड़े थे। विठलनाथ जी वल्लभाचार्य जी के पिता थे। तो यहाँ उनका संप्रदाय का नाम भी पूछ ले कभी कि सूरदास जी जो थे वह किस संप्रदाय के थे, तो किस संप्रदाय के थे? वल्लभ संप्रदाय। उनके गुरु का नाम वल्लभाचार्य, जिसके आधार पर कवि ने उच्च कोटि के साहित्य का सर्जन किया। वहां पर ये क्या करते थे? भागवत गीता सुनाते थे, और वहीं पर उन्होंने अच्छे अच्छे ग्रंथों की रचना की। सूरदास ने ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के लीलाओं का सुंदर चित्रण किया। क्योंकि वह श्री कृष्ण के ही आराधक थे, तो उन्होंने क्या किया? ब्रज भाषा में, क्योंकि वहां की भाषा कैसी थी? ब्रज भाषा। तो ज्यादातर ब्रज भाषा में ही ऐसे पूछ भी रहे सूरदास जी के ग्रंथों की कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा। ये याद भी रखनी है, छोटा क्वेश्चन कभी बन जाए 1 नंबर का। तो उन्होंने ब्रज भाषा में कृष्ण की लीलाओं का सुंदर वर्णन किया है। वे भक्ति, श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब तो रूप सौंदर्य, भाई जहां पर नायक और नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन आ जाए वो तो श्रृंगार रस है। और भक्ति का मतलब ईश्वर की भक्ति से युक्त। और वात्सल्य का मतलब होता है जैसे बच्चों से जो प्रेम किया जाता है, जैसे बच्चों की बातों को बताया जाता है कि कृष्ण कैसी लीलाएं करते थे बचपन में, तो वहां वात्सल्य रस हो जाता है। वात्सल्य का मतलब बचपन की जो भी रचनाएं हैं उनको उनमें समावेशन कर देना। वात्सल्य के अनुपम कवि है। एक बार क्वेश्चन भी बना था कि सिद्ध कीजिए कि सूरदास जी भक्ति, श्रृंगार और वात्सल्य के सिद्ध कवि है। तो अपन को यहाँ क्या करना है? उनकी थोड़ी थोड़ी रचनाओं को लेकर, जैसे ये अपन आगे पढ़ेंगे ना, उनके कुछ कुछ पद लेकर उनको बताना था। भाई 2-4 लाइन अपन याद रख लें, उन लाइनों को लिख लें और बाद में उसका हिंदी सरलार्थ लिख दें। ऐसे लिख दें कि सूरदास जी भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि थे। उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया था। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से कृष्ण के बारे में बताया, या गोपियों के बारे में बताया कि कैसा गोपियों का प्रेम है। ऐसी रचनाएं इनको अपन को लिख कर आनी है। इनकी रचनाओं को अंडरलाइन कर लो। आपको अंडरलाइन कौन कौन सी भी करना है? एक तो उनके गुरु के ऊपर, ठीक है, कौन से संप्रदाय के थे उस पर। फिर बाद में सूरदास जी ने ब्रज भाषा में कृष्ण के लीलाओं का सुंदर चित्रण किया, इस पर। बाद में इनकी रचनाएं हैं, ऐसे याद भी रह जाएगी, क्योंकि ज्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन या 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले कि सूरदास जी की रचनाएं कौन सी है, तो सुर सागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। अर्थात उनके नाम के अकॉर्डिंग ही चल रही है, ये सहसे नाम पर ही है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लो। और सबसे इनकी प्रमुख जो रचना है वो है सुर सागर।
सबसे प्रमुख कौन सी है? सूरसागर। उस सूरसागर के लिए उन्हें क्या है? प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, अक्षय कृति अर्थात प्रसिद्धि प्राप्त हुई है उस रचना के लिए। सूरदास जी अष्टछाप के शीर्षक कवि, शीर्षक का मतलब सबसे बड़े, अष्टछाप का मतलब एक ग्रुप बनाया हुआ था भाई, 8 कवियों को उसमें समावेशित किया गया था। तो सबसे उच्च नाम किसका था? सूरदास जी का। तो यहाँ पर सूरदास जी अष्टछाप के शीर्षक कवि थे। शीर्षक का मतलब सबसे पहले कवि माने जाते, इसको भी अंडरलाइन कर लो। कृष्ण के लोक रंजक रूप को काव्य का आधार बनाकर, लोक रंजक का मतलब कृष्ण के लीलाओं को नेत्रों में बसाना, रंजक का मतलब होता है काजल की समान या आंखों में बसाना। जयदेव और विद्यापति ये भी एक कवि थे कि गान परंपरा को आगे बढ़ाया, यानी ये जयदेव और विद्यापति भी क्या करते थे? काव्य रचना को एक गीत काव्य में, गीत काव्य में, तो सूरदास जी ने उनकी रचनाओं को आगे बढ़ाया, अर्थात वो भी गीत काव्य के हिसाब से ही लिखने लग गए। और इस पहले अपने यहाँ कबीरदास जी थे, कबीरदास जी का गीत काव्य नहीं था, सूरदास जी का क्या है? गीत काव्य। अपन गीत की तरह इसको पढ़ सकते हैं। सूरदास जी का काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। अमूल्य का मतलब जिसका कोई मूल्य नहीं लगा सकता, और निधि का मतलब धन है या संपत्ति है। सूरदास जी की जो रचनाएं हैं वो हिंदी साहित्य के लिए अमूल्य निधि है, क्योंकि सबसे पहले कबीरदास जी आए, कबीरदास जी के बाद में और जो कवि आए उनका कोई वर्णन नहीं है, पर सूरदास जी ने उनको विशिष्टता प्रदान कर दी, इसलिए इनको हिंदी साहित्य की जो निधि है, अमूल्य निधि कहा गया इनके काव्य को, क्योंकि इन्होंने अलग दिशा दे दी इसलिए। अब है कि कौन कौन से कवि हैं? सूरदास जी, तुलसीदास जी, शशि उद्गण, केशवदास, सब अब के कवि खयोत सम जैसे कसरत प्रकार। कहने का मतलब है कि ऐसे कवि तुलसीदास जी, केशवदास जी, सूरदास जी, ये सारे कवि जो है वैसे कवि अब कहाँ है, ऐसे बताया इसमें। ठीक है, अब आगे अपना ये जो पाठ है उस पाठ में बताया गया कि ये पाठ किस प्रकार से है। इस पाठ में सुरसागर के भ्रमर गीत के 6 पद दिए गए हैं। आपको ये पूछ भी ले कि प्रस्तुत जो पद हैं वो कहां से लिए गए हैं, तो सुरसागर के भ्रमर गीत से। और ये चीज आप जब व्याख्या करके आओगे भाई, जैसे ये व्याख्या आ गई तो आप आगे का जो प्रसंग होता है उसमें भी लिखोगे कि प्रस्तुत पद सुरसागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। उससे क्या है कि जो 2 नंबर मिलते हैं ना वो पूरे पूरे मिलेंगे। तो ये भी आपको रखना है ध्यान। ये बुक है क्या बेटा? उसमें से देख ले कि यहाँ पर उसके 6 पद दिए गए हैं। पहला जो पद है उसमें तो क्या बताया गया है? श्री कृष्ण के विरह वेदना से, विरह का मतलब बिछुड़ने की, वेदना का मतलब कष्ट से, व्यथित का मतलब बहुत ज्यादा कष्ट में हो रही है, गोपियों को सांत्वना देते हुए उद्धव को भेजा। उद्धव को कृष्ण ने वहां क्यों भेजा? कृष्ण ने उद्धव को गोपियों के पास क्यों भेजा? वह बड़ी ही व्यथित हो रही थी विरह व्यथा से, इसलिए उन्हें सांत्वना प्रदान करने के लिए वहां पर भेजा। बीच में से क्वेश्चन बन सकता है, उद्धव ने उन्हें किसका उपदेश दिया? तो निर्गुण ब्रह्म का। किसका उपदेश दिया? निर्गुण ब्रह्म का। तभी वहां एक बहुरा आ जाता है, यानी वहां पर फूल लगे हुए हैं। जब उद्धव जो है वो गोपियों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देता है, उस समय कौन आ जाता है? एक भंवरा आ जाता है। तो भंवरा आ जाता है, गोपियां भंवरे के बहाने से उद्धव को जवाब देती है, उन्हें कड़वी ककड़ी के समान बताती है। किसको? उद्धव के योग संदेश को। और किसको माध्यम मानती है? वो भंवरे को माध्यम मानकर किसे उलाहना देती है? उद्धव को। उपदेश अरुचिकर लगता है। अरुचिकर का मतलब अच्छा नहीं लगता है। उनके लिए मिलन और विरह दोनों स्थितियों में, अर्थात कहने का मतलब आगे वाले पद में ये कहती है कि या तो हमें कृष्ण मिल जाए तो अच्छा है,
और नहीं मिलेंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि संसार में उनके साथ जुड़े रहने के कारण हमारी बढ़ाई होगी। तो वह दोनों स्थितियों में ही कृष्ण से ही लगाव को लाभदायक मानती है। आगे का जो पद है उसमें बताती है कि मथुरा जो है वह काजल की कोठरी के समान। ये एक प्रकार का मुहावरा है। काजल की कोठरी होने का मतलब बुरे व्यक्तियों की संगति होना। फिर आगे वाले में उनकी आंखें कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल है। फिर है वे निर्गुण ब्रह्म के रूप को, रंग निवास, माता पिता आदि का ब्यौरा जानना चाहती है। कि अंत में वो ऐसे कहती है कि अच्छा है, मैं आपके जो निर्गुण ब्रह्म है उसको हम अपनाएंगी, पर पहले हमें उनका पूरा विवरण दो कि कौन तो इसकी माता है, कौन इसके पिता है, तब हम इस निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगी। फिर है कृष्ण की याद दिलाने वाले वन उपवन, लता वितांत, यमुना आदि विरह काल में भीषण संतापदायक बन गए हैं। ऐसे क्वेश्चन भी बना है एक बार, और इससे पिछली बार भी आया और इस बार भी आया है कि कौन सी वस्तुएं हैं जो कृष्ण के बिना गोपियों को संतापदायक लग रही है। अब इसमें से बीच में से यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि विरह काल की भीषण कौन सी वस्तुएं हैं जो गोपियों को संतापदायक लग रही है। तो यमुना नदी का जल है, वन है, लताएं हैं, ये सारी कृष्ण के बिना उन्हें कष्टदायक लग रही है। क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बीच में से ही बनते हैं। तो ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या क्या चीज पूछी गई। ये जो 6 पद थे उनका सारांश था। क्या था ये? अब अपन पदों को पढ़ेंगे। आगे देखो, ब्रह्मर गीत से चयनित कुछ पद। हमारे हरिहारिल की लकड़ी, मन वच करम नंदन सो, उर यह धन कर पकड़ी। हमारे हरि, कौन बोल रही है? गोपियां। किसको बोल रही है? उद्धव को। श्री कृष्ण वहां उपस्थित नहीं है। श्री कृष्ण ने अपने एक संदेश वाहक को भेजा है, उसका नाम है उद्धव। वो उद्धव को कह रही है कि कृष्ण हमारे लिए कैसे हैं? हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। हरि है, हरि का मतलब कृष्ण, और हारिल पक्षी, इस हारिल पक्षी की क्या विशेषता होती है? क्या विशेषता होती है? वो हमेशा अपने पंजों में एक हरे रंग की लकड़ी रखता है। क्या करता है? एक हरे रंग की लकड़ी, चाहे वो उड़ते हुए भी, चाहे किसी डाल पर बैठते हुए, वह लकड़ी हमेशा उसके पंजों में ही रहती है। तो उन्होंने कहा कि हमारे जो कृष्ण है ना, वो तो उस हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। इसलिए हम हमेशा मन से, वचनों से अर्थात वाणी से, अपने कार्य में हर समय हमने दृढ़ निश्चय करके ही श्री कृष्ण को पकड़ लिया है। तो उन्होंने उस बात को, कृष्ण को तो क्या मान लिया है? वो हारिल पक्षी, और सॉरी, गोपियां तो हारिल वो है पक्षी, और उसकी जो लकड़ी है वो क्या है? कृष्ण। अर्थात दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। कभी पूछ भी लिया हारिल पक्षी की क्या विशेषता है, बताओ? वह हमेशा, हाँ, ऐसे बताना, ऐसे हारिल पक्षी को हरी लकड़ी प्रिय रहती है। वह हमेशा हर समय उस लकड़ी को अपने पंजों में पकड़े हुए रखता है। वह हर समय उड़ते हुए, डाल पर बैठते हुए, हर समय वह लकड़ी उसके पंजों में ही रहती है। तो यह हारिल पक्षी की विशेषता है। जागत सोवत सपने सो तुख, कान है जकरी, सुनत ही जोग लगत ऐसो अली जो करु ककरी। सो ही व्याधि हम ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सुरती ने दे दीजे जिनके मन चकरी। जागते हुए, जागत का मतलब जागते हुए, सोवत का मतलब सोते हुए, सपने का मतलब सपने में, सारे दिन, सोतुक अर्थात रात दिन, सारे दिन, कान है, कहने का मतलब कृष्ण कृष्ण, और जकरी का मतलब याद करते हैं। जकरी का अर्थ याद करते हैं कि हम सोते हुए, जागते हुए, सपने में, हर समय हम तो कृष्ण का ही जिक्र करती हैं या कृष्ण को ही याद करते हैं।
सुनती, सुनती का मतलब सुनते ही, जोग का मतलब योग, लगत का मतलब लग रहा है, ऐसो का मतलब ऐसा, अली का मतलब सखी। हे सखी, ये योग संदेश तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे कड़वी ककड़ी। तो योग संदेश उन्हें कैसा लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान। ये क्या है? विशेषण पद है। ऐसे कुछ पूछ भी ले कि सूरदास जी ने कौन से विशेषण पद दे दिए, तो कड़वी ककड़ी। ककड़ी कैसी है? कड़वी है। तो ये इसकी विशेषता बता दीजिए, विशेषण पद दिए उन्होंने। हाँ, सोही, सोही ऐसी, व्याधि का मतलब होता है रोग, ऐसा रोग हमने ना तो देखा है। ये योग रोग किसको कह रहे हैं? योग साधना को। किसको कह रहे हैं? योग साधना को। कि ऐसा रोग ना तो हमने कभी देखा है और ना ही हमने कभी सुना है। यह तो सुर, यानी हे सूरदास जी उस उद्धव को उद्धव के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, ये तो संदेश तुम उन व्यक्तियों को दे दो जिनका मन चक्री, अर्थात जिनका मन चंचल होता है। अब ये किस पर व्यंग्य किया गया है? कृष्ण पर। किस पर? कृष्ण पर। कैसे व्यंग्य किया गया है? क्योंकि उनका क्या मानना है, ऐसे आपको ये लाइन दे दे कि यह तो सुर तिन्हें दे दीजिए जिनके मन चक्री। इस पर किस पर व्यंग्य किया गया है? तो आपको बताना है इसमें कृष्ण पर व्यंग्य किया गया है। क्योंकि गोपियों का मानना है कि जब कृष्ण यहाँ रहते थे तब तो उन्होंने हमसे प्रेम किया, आज हम वो हमें छोड़कर यहाँ से चले गए हैं तो वह रानी जो रुक्मणी है उससे प्रेम करते हैं। इसका मतलब उनका मन चंचल है, इसलिए उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया और अब उनसे प्रेम करने चले गए, इसलिए ये शब्द कहे गए हैं। इतनी बात आपको वहां पर लिख कर आनी है एग्जाम में। पहला पद समझ में आ गया अच्छी तरह से? कोई ऐसा शब्द नहीं है जो समझ में नहीं आया हो? आगे वाले में देखो, पहला पद जो उसका सारांश, जैसे अपन ने आगे वाली लाइन पढ़ी कि विरह व्यथा को सांत्वना करने के लिए यहाँ उद्धव को भेजा, और उद्धव को वो क्या संदेश देती है? वो उनको ऐसे बताती है कि हमारे कृष्ण हमारे लिए प्रिय है, हम कृष्ण को नहीं छोड़ेंगी चाहे कुछ भी हो जाए। आगे वाला देखो, हम तो दूही भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जग जस गायो। हम तो दूही भांति फल पायो। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमें तो दोनों प्रकार से ही लाभ है। हमें तो दूही भांति फल पायो, इसका मतलब हमें तो दोनों प्रकार से ही लाभ है। कैसे? जो ब्रजनाथ, अर्थात जो ब्रज के नाथ, ब्रज के स्वामी। ब्रज के स्वामी कौन है? कि हमें कृष्ण मिल जाते हैं तो भी अच्छा है, और नहीं मिलते हैं तो इस संसार में हमारा यश तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम कृष्ण के समीप रहे, जब जब कृष्ण का नाम लिया जाएगा तब तब हमारा भी नाम लिया जाएगा। तो वो कहती है कि मिल जाते हैं तो अच्छा है, और नहीं मिलेंगे तो भी हमें लाभ ही लाभ है। कहवे गोकुल की गोपी सब वरहीन लघु जाति, कहवे कमला के स्वामी संग मिल बैठी एक पाती। कहे वह गोकुल गोपी, कि कहा तो हम साधारण सी गोपियां जो लघु जाति, लघु का मतलब निम्न हमारी जाति है, और हमारा वर्ण भी हीन है, रंग रूप भी हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और कहां पर वह लक्ष्मी के स्वामी, कमला शब्द का अर्थ होता है लक्ष्मी के स्वामी। भाई कृष्ण जो है वो विष्णु का रूप है, और विष्णु जो है वो रानी जो लक्ष्मी है उसके पति है। भाई लक्ष्मी माता के पति विष्णु भगवान है, तो विष्णु कृष्ण का रूप है। तो कहते हैं कि कहां पर तो वह लक्ष्मी के स्वामी और कहां हम निम्न जाति की, परंतु वो हमारे साथ एक साथ बैठे उठे हैं। एक पाती का मतलब एक पंक्ति में बैठे उठे हैं। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, तेवे घोष निवासी, ताऊ पर अब साच कहो मुक्ति कौन की दासी। निगम ध्यान मुनि ज्ञान, अर्थात जो हर समय ज्ञान से युक्त होते हैं, योग साधना करते हैं, ऐसे मुनियों को भी ऐसी नहीं मिली है सुविधा जैसी हमें मिली है। और योग साधना करते हैं और कृष्ण को समीपता प्राप्त करना चाहते हैं, पर हमें कृष्ण मिले। तो हे उद्धव,
तुम हमें सच्ची सच्ची बात बताओ कि मुक्ति कौन की दासी। कहने का मतलब मुक्ति हमें कैसे मिल सकती है, कृष्ण तो हमारे साथ ही है, कृष्ण से ही हमें मुक्ति मिलेगी, तो और किससे मुक्ति मिल सकती है, मुक्ति कौन की दासी। इसका मतलब हम तो श्री कृष्ण पर ही समीप है, भाई भगवान की भक्ति करने से ही हमें मुक्ति प्राप्त होगी, तो हम तो भगवान के समीप ही हैं, तो हमें मुक्ति मिलने की आवश्यकता ही कहाँ है। जोग कथा पाहे लागो उदो कहु ना कछु बारंबार, सुर श्याम तजी और भजे जो ताकी जननी छार। जोग कथा पाहे लागू, हे उद्धव हम तुम्हारे पैर लगते हैं, अर्थात हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि तुम ये योग साधना का जो संदेश हमें दे रहे हो, बारंबार का मतलब बार बार में, उसे तुम बंद कर दो। क्योंकि हमारा मानना है कि जो व्यक्ति कृष्ण को छोड़कर दूसरों को अपनाता है वह अपनी माता को, ये है ना जाकी जननी छार, छार का अर्थ होता है निम्न श्रेणी की, और जननी का अर्थ होता है माता को, कि वह अपनी माता को निम्न ही घोषित करेंगे। तो हे उद्धव तुम्हें हम पैर पकड़ कर कहती हैं कि हमें बार बार में इस योग साधना को मत बताओ। आपको इस लाइन का ही अर्थ पूछ ले, जोग कथा पाह लागो उधोना कछु बारम बार, इसका अर्थ क्या होता है। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव तुम हमें ये योग साधना बार बार में मत सुनाओ, हम तुम्हारे पैर पकड़ती हैं, हम तुम्हें बार बार कह रही हैं कि हम कृष्ण को छोड़कर किसी और को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि हमारा मानना है जो कृष्ण को छोड़कर दूसरों को अपनाता है वह अपने माता पिता को निम्न ही घोषित करता है। ये लाइन इसमें ये हो रही है, ठीक है। कोई भी अर्थ पूछ ले बीच में से लाइन का, क्योंकि लाइन उठाकर भी दे देते हैं किसका क्या अर्थ होगा, इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। समझ में आया अच्छी तरह से, थोड़ा थोड़ा किताब भी ना कौन समझ में आओ, क्योंकि बुक में वो शब्द लिखे हुए हैं, उन शब्दों को आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। आगे तीसरे नंबर का देखो, बिलख जनु मान हो उधो प्यारे, वह मथुरा काजर की कोटरी जे आवहि ते कारे। बिलख जनु मानो उधो प्यारे, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना, बिलख शब्द का अर्थ बुरा मत मानना, हे उद्धव तुम बुरा मत मानना। वह मथुरा जो है वो बुरे लोगों की ही बस्ती है, अर्थात वहां से जो आते हैं, काला शब्द जो है वो किसका प्रतीक है, बुराई का, किसका प्रतीक है, बुराई का। वो अब ऐसे बोलते हैं ना कि यदि कोयले की खान में जाएंगे तो काले होकर ही आएंगे, अर्थात बुरों की बस्ती में जाएंगे तो बुरे बनकर ही आएंगे, तो ये काला शब्द जो है वो बुराई का प्रतीक है। तो वो कह रही है कि हे उद्धव तुम बुरा मत मानना, ये जो मथुरा है ना ये तो बुरे लोगों की ही बस्ती है। तुम कारे सुप कलक सुतकारे, कारे मधुप भवारे, तिनके संग अधि छवि उपजत, कमल नैन मणिहारे। तुम भी काले, उद्धव कैसा है, काला है, और ये सुफलक सुत का अर्थ होता है अकूर जी। अकूर जी कौन थे, जब कृष्ण जो थे वो वृंदावन में रहते थे और उनको लेने के लिए जो आए थे वो अकूर जी ही आए थे, तो ये सुफलक सुत का अर्थ होता है अकूर जी। तो अकूर जी भी काले हो, तुम भी काले हो, और ये जो फूलों पर मंडराने वाले भंवरे हैं वो भी कैसे हैं, काले हैं। तो और श्री कृष्ण भी है ना इन सब के साथ ही क्या करते हैं, शोभा प्राप्त करते हैं। कमल नैन मनिहारे, कि कमल के समान सुंदर नेत्र वाले कृष्ण जो है ना वो भी इन बुरे लोगों के साथ ही ज्यादा खुश रह रहे हैं, इसलिए तो हमारे पास नहीं आ रहे हैं। मानु नील माठ ते काडे, ले जमुना जाए पखारे, तागुण श्याम भई कालंदी, सुर श्याम गुण न्यारे। मानु नील माठ ते काडे, इसका अर्थ होता है, मानु शब्द का अर्थ मानो, मानो नील माठ, माठ का मतलब मिट्टी का बना हुआ नीले रंग का, भाई जिसमें नीला पानी भरा हुआ है और मिट्टी का बना हुआ बड़ा सारा बर्तन है,
काटे का मतलब निकाला गया है, और जमुना का मतलब होता है यमुना नदी में जाकर उनको धोया गया है। गोपियों का ये मानना है कि वहां के जो लोग हैं, मथुरा के लोग, वो श्याम रंग के क्यों हो गए हैं? क्यों हो गए? कि उनका ऐसा मानना है कि जैसे एक नीले रंग का बर्तन था, उसमें नीला जल था, उसमें जाकर मथुरा के सब लोग गिर गए और उनको निकाल निकाल कर यमुना नदी में धोया गया हो, इसलिए यमुना नदी कैसी हो गई है? श्याम रंग की हो गई। क्वेश्चन भी बन सकता है, यानी ऐसे पूछ लिया, कालंदी श्याम रंग की कैसे हो गई? कालंदी का अर्थ यमुना नदी, जमुना नदी, कालंदी, ये सारे उसके पर्यायवाचक हैं। तो कैसे हो गई है? उनका मानना है कि जैसे मथुरा के लोग नीले रंग के बर्तन के बने हुए पानी में गिर गए हैं और उन्हें वहां से निकाल निकाल कर यमुना नदी में धोया गया है, इसलिए यमुना नदी कैसी हो गई है? श्याम रंग की हो गई है। ये ना, तागुण श्याम भई कालंदी सुर श्याम गुण न्यारे। तागुण अर्थात इसी कारण, जो कालंदी का मतलब यमुना नदी कैसे रंग की हो गई है? श्याम रंग की। और श्री कृष्ण के तो गुण अलग ही है, न्यारे ही हैं। ठीक है ना, ये कभी पूछ ले इसमें से ये पूरा दे दे। क्वेश्चन भी बना हुआ है, देखो, मानु नील माठ ते काटे ले जमुना जाए पखारे। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्यों है? क्योंकि मनु शब्द आने के कारण, कि जहां पर पहचान होती है, मानो शब्द आ जाए, मनु शब्द आ जाए, जनु शब्द आ जाए, ये शब्द आते ही कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर पूछा है। यदि इसकी जगह ये पूछे कि इसका क्या अर्थ होगा, क्योंकि क्वेश्चन है घुमाकर भी दे सकते हैं, तो अपन को इसका अर्थ बताना है कि गोपियों का मानना है कि जो मथुरा के लोग हैं वो नीले रंग के बर्तन में गिर गए थे और उन्हें निकाल निकाल कर यमुना नदी में धोया गया था, इसलिए यमुना नदी का जो जल है वो श्याम रंग का हो गया है। ये पूछ ले, वह मथुरा काजल की कोठरी ते आवई, इस पर कैसे लोगों पर व्यंग्य किया गया है, क्या बताया गया है? हाँ, गोपियों का मानना है कि मथुरा के जो लोग हैं वे बुरे हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण को लेने आए वो अक्रूर जी भी काले थे और जो उद्धव आया वो भी काला है, अर्थात बुरे ही बुरे हैं, उन्होंने उनसे कृष्ण को छीन लिया। आया समझ में अच्छी तरह से? इससे क्वेश्चन भी हो जाते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन तो ये सारे यही तो है ना, ज्यादातर ये क्वेश्चन न पूछकर बीच में से जो मैं क्वेश्चन बनवा रही हूँ ना, वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। आगे में ये तीनों पैराग्राफ अच्छी तरह से समझ में आ गए ना? आगे देखो, यहाँ पर क्या बताया गया है कि गोपियां की जो आंखें हैं वो किसके दर्शन की भूखी है? ये आ जाए, अखियां हरि दर्शन की भूखी। अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रसराची, ये बत्तियां सुनी रूखी। गोपियां उद्धव से कहती है कि हे उद्धव, हमारी जो आंखें हैं वो तो श्री कृष्ण के देखने के लिए, अर्थात उनके दर्शन करने के लिए ही लालायित है। भूखी शब्द न लिखकर यहाँ लालायित शब्द लिखोगे, कि हमारी आंखें जो हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती है, ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि भूखा खाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर आप करोगे कि हमारी जो आंखें हैं वो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए आकुल है, लालायित है, ठीक है ना, बेचैन है, ऐसे शब्द लिख सकते हो, क्योंकि उनका मानना है कि श्री कृष्ण जो थे वो सौंदर्यता से युक्त थे, सुंदर थे, चंचल थे, तो उनको छोड़कर हम उद्धव की ऐसी सुनी सुनी बातें क्यों सुने? भाई उनको तो रस से युक्त था, वो तो चाहते थे कि प्रेम युक्त रस उत्पन्न हो, तो कृष्ण में तो प्रेम रूपी रस था, और वह सुनी सुनी बातें क्यों सुने? सुनी सुनी बातें कौन सी थी? उद्धव का योग संदेश। कौन था? उद्धव का योग संदेश। अवधि गणत इकटक मग जोवत तेव है एती न झुकी, अब इन योग जोग संदेशन उदो अति अकुलान दुखी। अवधि का मतलब होता है समय, गणत शब्द का अर्थ होता है गिनते हुए, मग का अर्थ होता है मार्ग, जोवत का मतलब देखती हुई,
गोपियां जो है वो उद्धव से कहती है कि हमारी जो आंखें हैं वह इतनी परेशान नहीं हुई जितना हमने उनका आने का प्रतीक्षा की, वह हम उनका मार्ग देखती रही, उतनी परेशान हमारी नहीं हुई जितनी तुम्हारी इस योग संदेश को सुनकर हमारी आंखें परेशान हो रही है। कि हमारा इतनी बेचैन नहीं हुई हम, उनका मार्ग कितने समय से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर तुम्हारी इन बातों को सुनकर हम ज्यादा बेचैन हो गई। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, दुहि पह पीवत पतो की, सुर सिकत हटी नाव चलावत, ये सरिता है सूकी। बारक वह मुख फेरी दिखाओ, एक बार, बारक शब्द का अर्थ होता है एक बार। गोपियां ये कहती है कि हमें उस कृष्ण का एक बार दर्शन करा दो जो पत्तल के डोनों में हमारे साथ गाय का दूध पिया करते थे। इसका मतलब ये क्या है कि गोपियों का मानना है कि आज जो कृष्ण है वो मथुरा के राजा नरेश बन गए, तो उनमें क्या है, घमंड आ गया है। और पहले वो कैसे थे, साधारण से थे, तो उनका मानना है कि हमें एक बार फिर से उसी साधारण से कृष्ण के दर्शन करवा दो। सुर सिकत हटी नाव चलाओ, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि हे उद्धव, तुम हमारे हृदय पर जबरदस्ती से इस योग साधना रूपी नाव को चला रहे हो, क्योंकि हमारे हृदय में तो कृष्ण ही बसे हुए हैं। यह है ना, सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। सरिता का मतलब हमारा मन जो है वो कृष्ण पर ही समर्पित है, वो सूख चुका है, और तुम योग साधना रूपी नाव जबरदस्ती से चला रहे हो, क्योंकि हमारे मन में कृष्ण के अलावा किसकी हलचल नहीं होगी। ये है ना, सुर सिकत हटी नाव चलाओ, ये सरिता है सूखी। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि गोपियां उद्धव के माध्यम, सॉरी, उद्धव के को कहती है, सूरदास जी गोपियों के माध्यम से ये कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम जबरदस्ती से हमारे हृदय पर इस योग साधना को चलाना चाहते हो, जबकि हम तो कृष्ण पर ही समर्पित हैं, हमारा तो प्रेम जो है वो कृष्ण पर ही है। आगे, निर्गुण कौन देश को वासी, मधुकर हंसु समुझाए, सोए दे बूझत साच नहासी। हे उद्धव, हम कृष्ण को, सॉरी, हम निर्गुण ब्रह्म को अपनाएंगे, परंतु तुम हमें सबसे पहले ये बात बताओ सच्ची सच्ची कि निर्गुण जो है ब्रह्म वो कौन से देश का रहने वाला है। ये बात, मधुकर शब्द आया है किसके लिए, उद्धव के लिए। किसके लिए आया है, उद्धव के लिए। हे उद्धव, हम तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, सच्ची सच्ची बात पूछ रहे हैं। ये है ना, हंसू समझाए सोए दे, कि मजाक मत समझना, हम तुम्हें सच्ची सच्ची बात पूछ रही हैं कि ये निर्गुण ब्रह्म जो है वो कहाँ का तो निवासी है। को है जनक जननी को कहियत, कौन नारी को दासी, कैसो वर्ण भेष है कैसो, केहि रस में अभिलाषी। कि कौन तो इसके पिता हैं, कौन इसकी माता है। जनक का मतलब पिता और जननी का मतलब माता, और कौन इनकी पत्नी है, और कौन इनकी दासी है, और कैसा इसका रंग है, वर्ण भेष, कैसा इसका रंग है, कैसा इसका रूप है, और किस रंग के, किस रस के ये अभिलाषी हैं। रस का अर्थ होता है भाव के, जैसे कृष्ण श्रृंगार रस के अभिलाषी हैं, तो ये किस रस के अभिलाषी हैं। पाओगे पुण्य की हो आपनी, जो कहे ग्रासी। पाओगे, कि तुम हमें, ग्रासी शब्द का अर्थ होता है झूठ बोलोगे, कि यदि तुम हमें झूठ बात बोलोगे ना तो तुम अपनी करनी पार जाओगे, अर्थात बुरी बात या झूठ बात का फल अवश्य प्राप्त करोगे। तो पावे पुण्य क्यों आपने, जो कहे तुम ग्रासी रहे। इसका अर्थ होगा कि यदि तुम हमें झूठ कहोगे तो उस झूठ का फल अवश्य प्राप्त करोगे। सुनत मौन हवि रह गयो, ठगे सो सुर सब मति नासी। सुनत का मतलब सुनकर, मौन का मतलब चुपचाप, हवे का मतलब हो गया, ठगो का मतलब ठगासा,
सूरदास जी कहते हैं कि आज उस उद्धव की जो बुद्धि थी वो सारी समाप्त हो गई। कैसे प्रश्नों को सुनकर या कैसी बातों को सुनकर उद्धव अपने आप को ठगा सा महसूस करने लग गया, या आज उसकी बुद्धि समाप्त हो गई, कैसे भी क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जब गोपियों ने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछा कि कौन उसके पिता हैं, यदि बड़ा क्वेश्चन आता है तो उसको बढ़ाना है। जैसे 2 नंबर का क्वेश्चन आया है तो उसको थोड़ा बढ़ा के लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया है तो इसको इतना ही लिखना है कि जब गोपियों ने उद्धव को निर्गुण ब्रह्म के बारे में पूछा तो उसकी बुद्धि समाप्त हो गई। इतना सा क्वेश्चन हो गया 1 नंबर का। बड़ा पूछे तो उसको बताना है कि गोपियों ने उद्धव से पूछा कि कौन उसके पिता हैं, कौन उसकी माता है, कैसी उसकी नारी है, कैसी उसकी दासी है, कैसा रंग रूप है। ऐसे प्रश्नों को जब पूछा तो उद्धव के पास उसके प्रश्नों का कोई प्रत्युत्तर नहीं था, और आज उद्धव की जो विशिष्ट बुद्धि थी उसका नाश हो चुका था। तो उसको बढ़ाकर लिखना है ना, क्योंकि मैंने उसकी कॉपी देखी थी, वो सबीना है ना उसकी। तो बोर्ड में यही है कि भाई जैसे कोई प्रश्न है उसके लिमिटेड ही लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है। ढंग से तो उसकी कॉपी नहीं चेक की, मैंने देखी उसकी कॉपी, यानी उसने ये मार्क्स नहीं किए कि भाई गलत क्या है, गलत पर राउंड नहीं किया, क्या चीज गलत है, गलत में तो नंबर दे रहा है। और हाँ, एक क्वेश्चन गलत है वो एकदम, उसमें तो नंबर दे रहा है। अरे फायदा तो जब अच्छे जो है ना, जिसमें नंबर नहीं दे रहा ना, तो जो आने चाहिए उसके नंबर, उनमें नंबर नहीं दे रहा, वो उनमें काट रहा है। वो बात बराबर ही हो रही है भाई। 6 नंबर का क्वेश्चन है उसमें वो 3.5 नंबर दे रहा है उसको, जबकि 6 नंबर आने चाहिए उसके। लिखा उसने अच्छा है, ये तो लिखने का जो तरीका है ना उसको अच्छा करना है। इस क्वेश्चन को समझ में आ गया ना कि कैसे भी पूछ सकते हैं उद्धव ठगासा क्यों रह गया गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर, ठीक है ना। उद्धव की बुद्धि नाश कैसे हो गई, यही बातें उस क्वेश्चन को घुमाया गया है केवल। आंसर क्या होगा वो का वही होगा। या ऐसे दे दे, सुनत मौन हवे रह गयो सूर सबे मति नासी। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, तो वही बात आएगी भाई। चीज तो वो की वो लिखनी है, अगले ने पंक्ति दे दी अपन को। अब ये आता ही है, ये तो कभी मैम ने बताया नहीं, करवाया नहीं। निर्गुण का मतलब उसका मानना था कि ब्रह्म जो है, ब्रह्म को मानता था वो भाई, सभी देवताओं को, एक विशिष्ट आराधक नहीं होना, सभी को। निर्गुण ब्रह्म का मतलब सभी को एक साथ, समझे, उसे बोलते हैं निर्गुण ब्रह्म। आगे, बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे। ये पंक्ति किसके लिए आई है कि बिना कृष्ण के, ये जहाँ के जो वहां का जो वातावरण है, कहाँ का, वृंदावन का, वृंदावन का वातावरण जब कृष्ण थे तब तो उनको अच्छा लगता था, और अब कृष्ण नहीं है तो वो उनको अच्छा नहीं लगता है। कृष्ण के बिना तो वहां का वातावरण उनको हर प्रकार की चीज भी जो शीतलता देने वाली है वो भी क्या दे रही है, कष्ट दे रही है। और जब कृष्ण थे तो उन्हें शीतलता प्रदान करती थी। बिन गोपाल बेरिन भय कुंजे, तब यह लता लगती अति शीतल, अब बही विषम ज्वाला की पुंजे। बिनु का मतलब बिना, गोपाल का मतलब कृष्ण के बिना, बेरिन का मतलब शत्रु, बही कुंजे, कुंजे का मतलब बाग बगीचे। गोपियों को कृष्ण के बिना वृंदावन के बाग बगीचे शत्रु के समान लग रहे हैं। तब तो यह, कब, जब कृष्ण थे तब तो ये लताएं क्या करती थी, शीतलता प्रदान करती थी। लताएं, पेड़ों की जो लताएं हैं वो उस समय तो क्या करती थी, शीतलता प्रदान करती थी। और अब कृष्ण नहीं है ना तो वो क्या कर रही है, भीषण ज्वाला प्रदान कर रही है, अर्थात कष्ट दे रही है। अब भीषण का मतलब तो भयंकर, और ज्वाला का मतलब यहाँ पर होता है कष्ट दे रही है, गर्मी से नहीं है, कष्ट दे रही है। वृथा बहती यमुना खग बोलत वृथा, कमल पूज अलि गुंजे। कि व्यर्थ में तो यमुना नदी का जल है, अर्थात
आज यमुना नदी का जल उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता है। तो व्यर्थ में तो यमुना नदी का जल बहता है उनके लिए, और व्यर्थ में ही पशु पक्षी, खग का मतलब पक्षी बोल रहे हैं, और कमल खिल रहे हैं, व्यर्थ में कोई महत्व नहीं है। पवन पानी घन सार संजीवन, दधि सुत किरण भानु भय भंजे। कि पवन हवाएं हैं, पानी है, बादल है, ये सारी उनको संजीवनी होनी चाहिए, अर्थात अच्छी होनी चाहिए, पर वो क्या लग रही है उन्हें? कष्टदायी लग रही है, सूर्य के समान चुभने वाली लग रही है। हे उदो कहू माधव से, सो विरह कंदन करी मारत लुंजे। हे उद्धव कहियो, माधव का मतलब कृष्ण को, हे उद्धव कृष्ण से कहना कि उनकी विरह व्यथा के कारण हमारे जो नेत्र हैं वह बहुत ही परेशान हो चुके हैं। सूरदास प्रभु को मग जोवत, अखियां भई भरन के गुंजे। ये गुंजा जो होता है वो एक फूल होता है, रति का फूल। उसकी आकृति कैसी होती है? आंख के समान उसकी आकृति होती है। तो ऐसे बोल रही है कि हे उद्धव, तुम कृष्ण को जाकर कहना कि उनका मार्ग देखते देखते, अर्थात उनकी प्रतीक्षा करते करते हमारे जो नेत्र हैं वो गुंजे के, अर्थात रति के फूल के समान हो गए हैं। रति के फूल का है, आंख के समान होता है और लाल रंग का हो रहा है। तो उनकी आंखें कैसी हो गई है? लाल रंग की हो गई है, क्योंकि वह रात को सो नहीं सकती है और हर समय व्याकुल ही व्याकुल रहती है, इसलिए ये बताया गया है। तो यहाँ पर ये भी पूछ ले कि गोपियों की जो आंख है वो किसके समान हो गई है? तो रति के फूल के समान। रति के फूल की क्या विशेषता होती है? लाल रंग, आंख के समान तो होता है और लाल रंग का होता है। तो ये इसमें बताना है। पूरा लेसन हो गया है, अच्छी तरह समझ में आ गया क्या? अब क्वेश्चन देखो, सूरदास की भक्ति कैसी है, कैसी मानी गई है? माधुर्य भाव की है। सूरदास की आंखियां भूखी है। उद्धव को गोपियों के ऐसे कौन से प्रश्न किए कि उद्धव ठगा सा रह गया? अब ये छोटा क्वेश्चन है तो छोटा ही करना है कि निर्गुण ब्रह्म का परिचय पूछने के कारण उद्धव जो था वो ठगा सा रह गया। हरिल पक्षी की क्या विशेषता? वही बात मैंने अभी बताई, हाँ हमेशा रखता है। गोपियों को उद्धव योग संदेश किसके समान लग रहा है? कड़वी ककड़ी के समान, रोग के समान। ये बताना है कि ऐसी व्याधि हमने ना तो सुनी है और ना ही कभी देखी है। फिर सूरदास के पदों में वर्णित जो प्रेम भक्ति की, इसका पूरा भावार्थ स्पष्ट करना होता है भाई, पूरा अर्थ बता देना होता है, थोड़ा 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 वो करना होता है सारा। बीच के जो क्वेश्चन है वो ध्यान में रखने हैं सारे के सारे। हाँ पहले वीडियो बने हुए हैं ना, उनमें क्वेश्चन आंसर सारे करवाए हुए हैं। मिले ही नहीं, मुस्कान सारे करवा रखे, मुस्कान ने देखे, ये भेज देगी, ये भेज देगी। मैडम का तो काम ही पढ़ाना ही है, पर ये है कि समय कम है तो अपन वीडियो में से देख के कर लें तो क्या फर्क पड़ता है, आगे का लेसन पढ़ ले अपन थोड़ा बहुत है। तो सारी दिक्कत मैडम ही ले सहन करेगा, बनने दे। ले रुक 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 रुक,